नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आज की ताजा खबर। और खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर अज्ञात ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आपको पता ही है कि इस अज्ञात से पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों में खौफ फैला हुआ है। सबके सब घबराए हुए हैं और हालत यहां तक है कि बिना सिक्योरिटी के ये जो आतंकवादी जो अभी तक भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए मंसूबे पालते थे और आए दिन भारत की सीमा में घुसकर कहीं ना कहीं आतंक फैलाते थे, वो अब अपने ही घर में गिर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ही एक एक करके चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है। ये मारने वाला कोई अज्ञात है। हमेशा एक अज्ञात आता है, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं पैदल, और वो भारत के दुश्मनों का एक एक करके खात्मा कर रहा है। ये अज्ञात कौन है? अभी तक पाकिस्तान इसका पता लगाने में नाकाम है। हालांकि इसको लेकर वो हमेशा पहले की तरह भारत पर इसका ठीकरा फोड़ता रहा है। पाकिस्तान के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका कहना है कि इसके पीछे भारत की एजेंसियां हैं, लेकिन ये लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, भारत का कहना है कि हम हमारे कानून के हिसाब से काम करते हैं, हम हमारी सीमा में कोई अगर घुसेगा उसको जरूर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम किसी के देश में घुसकर इस तरह का काम करें वो हम करते नहीं। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है वो तो आप जाने, भगवान जाने, लेकिन भारत के लोगों का कहना है कि भाई हमारे लिए तो ये राहत की खबर है कि जो भारत में बम ब्लास्ट करने के विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। इधर बॉर्डर के अंदर भी सेना का लगातार ऑपरेशन चल रहा है। एक एक करके यहां सेना इस काम को कर रही है कि कोई भी भारत की सीमा में अगर घुसता है, आज की डेट में हमारे भारत के अर्धसैनिक बल, सेना, इनके पास हाईली इक्विपमेंट है और हाईली टेक्निक जो हमारे पास आई है उसमें ड्रोन तक भी शामिल कर लिए गए हैं। और इसके कारण से कोई आतंकवादी अगर भारत की सीमा में घुसता है, उसके घुसने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको खोजकर मार गिराया जाता है। कश्मीर के अंदर भी इसी तरह लश्कर-ए-तैयबा के 2 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, जिसमें एक कमांडर लेवल का है जो बाकायदा आतंकवादियों की पीओजेके में भर्ती करता था और उनको फिर भारत में भेजता था। ये लगातार हो रहा है, लेकिन अब उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, चाहे वो भारत की सीमा में एंटर करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो। अब पाकिस्तान में जो मारे जा रहे हैं वो कोई अज्ञात मार रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन दहशत चारों तरफ है। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारत के कुछ मछुआरे पाकिस्तान ने पकड़ रखे थे और पाकिस्तान ने जब उनको रिलीज किया है, भारत की सरकार के दबाव में, जो भारत के मछुआरे पाकिस्तान में बंद थे, जब उनको रिलीज किया गया और वो भारत आए तो यहाँ मीडिया ने उनसे बात की और मीडिया ने कहा कि देखिए आप भारत पाकिस्तान की जेल में बंद थे तो वहाँ क्या चर्चा पाकिस्तान के कैदी करते थे आपने सुनी होगी। तो उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान के अपराधी हैं, वो जो कैदी हैं, वो जो चर्चा करते हैं, कहते हैं कि भाई भारत के अगर किसी एक व्यक्ति से पूरे पाकिस्तान में थर-थर लोग कांपते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री भारत के बने हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए जो भी भारत के दुश्मन हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। कोई भी चाल चलें उनकी चाल विफल हो जाती है। चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, वहां वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी जो टीम में उनके मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, वो जिस तरह से संसद के अंदर बात रखते हैं, वो कहते हैं पूरा दावा ठोकते हुए कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो इस बात को लोग याद रखते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में इसकी चर्चा है कि पता नहीं किस दिन भारत की सेना पीओके को लेने के लिए आक्रमण कर देगी। पूरी दहशत में पाकिस्तान की सेना है। दूसरी तरफ जो आतंकवादी अभी तक आईएसआई पाल रहा था और उनको भारत के अंदर जगह जगह भेजता था, उसको लगता था कि भारत की सरकार को अस्थिर करने में भी उनका वो प्रयोग कर पाएगा, जहां चाहे जब चाहे त्योहारों के बीच में बम ब्लास्ट कर देगा। आज आप देखिए 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं हो पाई है। हालांकि छुटपुट घटना जम्मू और कश्मीर के अंदर ये हुई है और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो अगर चीजें खुलकर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं वहां की जनता में कोई एक मुखबिर है, कोई सहयोग करने वाला है, उसको भी खोजकर अब हमारे सुरक्षा बल
जेल की सलाखों के पीछे या तो ऊपर पहुंचा रहे हैं। अभी हाल ही की घटना का अगर मैं जिक्र करूं तो आपको बताएं, जो अज्ञात है उसने सियालकोट में पाकिस्तान के आईएसआई के पाले हुए और लश्कर तैयबा का जो कमांडर है वो है मोहम्मद मुजम्मिल, और उसी के साथ नईम उर रहमान, ये 2 लोग ऐसे थे जिनको अज्ञात ने मारा है। इसी तरह 12 नवंबर को मसूद अजहर का करीबी वो मौलाना तारिक रहीम, उसको मार दिया गया था। 9 नवंबर को अकरम खान को मारा गया था, और ये सभी हत्याएं एक एक करके पाकिस्तान के अंदर हुई, कोई एक अज्ञात ने की। इसके बाद लगातार आप पूरी फहरिस्त अगर देखेंगे तो यह संख्या लगभग 25 के ऊपर पहुंच चुकी है। इसी में आपको यह भी याद होगा कि किस तरह से कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, जो तिरंगे का अपमान कर रहे थे, उनको वहां भी किसी अज्ञात ने मार दिया। हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई उसको लेकर अभी तक भारत की सरकार अग्रेसिव मोड में है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा कनाडा सरकार को एक बार फिर से घेरते हुए कहा कि आपने आरोप भारत पर लगाए, लेकिन अभी तक आपने कोई सबूत नहीं पेश किया है। आपने आरोप लगा दिए, वहां के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बयान दे दिया था कि इसके पीछे भारत है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत है। इसके बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाई और वहां के वीजा पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए हम अपने व्यापार को भी कम करेंगे, और कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। उसके बाद उनको लग रहा था कि बात रफा दफा हो जाएगी, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर कनाडा की सरकार को एक्सपोज करने का काम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। एक बार फिर से कनाडा की सरकार को लिखा है, एस जयशंकर ने सवाल पूछा है कि आपने आरोप लगाए थे, उसका क्या हुआ? आपने कोई सबूत नहीं दिए। जब भारत कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, आप ही के देश में आपकी कानून व्यवस्था को धता बताते हुए कोई अज्ञात आता है और मार देता है। आप अपना पल्ला छुड़ाने के लिए इसकी हत्या का आरोप भारत की एजेंसी पर लगाते हैं, तो आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप आज तक सबूत नहीं दे पाए हैं, 3 महीने बीतने के बाद भी आपने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, तो आप जब आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भारत के विरुद्ध पूरी दुनिया में कोई माहौल बनाना चाहते हैं, और भारत के अंदर इसी तरह खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों के जो समर्थक यहां बैठे हैं उनको भड़काना चाह रहे थे। इसका मतलब तो यही है कि अगर आपने आरोप लगाया, कोई तथ्य आपके पास नहीं था, तो आप किस बिना पर, और सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति, आम आदमी वहां इस आरोप को लगाता तो चलता, लेकिन उस देश का प्रधानमंत्री आरोप लगाता है। यह कैसी बात है कि आप अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं? आपके नाक के नीचे वहां इतनी सुरक्षा आप बताते हैं, आप एक तरफ बोलते हैं कि बोलने की आजादी है, कोई भी बोल सकता है, तो फिर ठीक है, आप अपने देश में जो कर रहे हैं, भारत की सरकार तो कहती है कि भाई भारत के तिरंगे का अपमान करने वाला, भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र करने वाला, भारत के टुकड़े टुकड़े कराने के मंसूबे रखने वाला यदि कोई व्यक्ति आपकी धरती पर है और वो भारत का मोस्ट वांटेड है, तो इंटरनेशनल कानून के तहत आपको भारत को सौंपना चाहिए। आप उसको सौंपने के बजाय उसको सुरक्षा दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन कोई हत्या कर दे तो ये आपकी नाकामी है। अपनी नाकामी का ठीकरा कोई भारत पर फोड़े, ये कैसे भारत सहन कर सकता है? आज का भारत बदलता हुआ भारत है, आज का भारत मोदी का भारत है, आज का भारत घुस के मारने वाला भारत है। तो मोदी जी जब ये काम करते हैं, या मोदी सरकार के नेतृत्व में जब कोई काम होता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उसको सरकार ने स्वीकार किया। तब ये अज्ञात कौन है, ये रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत के दुश्मन दुनिया के किसी कोने में हो, वो कोई षड्यंत्र की कोशिश करें, कोई फर्जी न्यूज लॉन्च करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भारत विरोधी अभियान चलाने की कोशिश करें। अब हर तरफ ये देखने में आया है कि जो देश के अंदर सरकार है, यानी मोदी सरकार, इसके साथ साथ देश के आम नागरिक भी आज जागरूक हैं। मैं देखता हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई लोग इस तरह का नैरेटिव सेट करने की अगर कोशिश करते हैं कि वो भारत विरोधी कोई अभियान चला रहे हैं, तो आज मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि आज के युवा ऐसे जागरूक हैं कि तत्काल एक्स पर स्पेस बनाए जाते हैं, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, और इसका जवाब दिया जाता है, प्रॉपर जवाब दिया जाता है। तो भारत के विरुद्ध षड्यंत्रकारी जो भी हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो कहीं भी किसी
प्लेटफॉर्म के जरिए भारत विरोधी अभियान करते हों, उनका मुकाबला करने के लिए आज भारत के 140 करोड़ भारतीय उठ खड़े हुए हैं, जागृत हैं। और इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर बना है, हर चीज में, तरक्की करने में, मुकाबला करने में और दुश्मनों को चित्त करने में भी। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी खबर है, भारत के लिए राहत की खबर है। आपने देखा कि दीपावली पर जगह जगह ये ब्लास्ट करने की प्लानिंग चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो ATS है, यानी योगी जी की सरकार में जो पुलिस है, वो भी पूरी तरह एक्टिव है। और वहां भी आपको बताऊं कि ISI के आतंकवादियों के मॉड्यूल को ब्लास्ट किया गया था और उसको जो पकड़ा था फिर उनको, यानी वो जो ब्लास्ट करने वाले थे त्योहारों के सीजन में, ऐसे वो उन मंसूबे पालने वाले आतंकवादियों को भी उस घटना को अंजाम देने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये बता रहा है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है, वहां की जनता इतना तो भरोसा कर ही सकती है कि उनका राज्य सुरक्षित हाथों में है। और इसीलिए जब आप वोट डालने जाएं, अभी 5 राज्य के चुनाव हैं, कुछ चरण का चुनाव बचा है, तो वोट डालने के पहले इसका विचार जरूर करें। आपकी एक वोट की ताकत बहुत है और आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा की गारंटी इसी बात से मिलेगी। आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।